आज से 10 दिन बाकी हैं ओवरऑल इंडिया प्रो शो और अमेचर ओलंपिया के होने के लिए। और काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट्स और कुछ ख़राब अपडेट्स, कुछ बुरे अपडेट्स भी हमें देखने के लिए मिले हैं। जैसा कि अफरोज़ खान इंजर्ड हो गए जिसकी वजह से वो कम्पीट नहीं कर सकते, मनोज पाटिल इंजर्ड हो गए जिसकी वजह से वो कम्पीट नहीं कर सकते। तो थोड़ा बहुत चीज़ें अप डाउन होती रहती हैं क्योंकि काफ़ी पहले के अपडेट्स थे वो। और एक नई चीज़ है कि अली बिलाल, जिनकी वजह से शो की हाइप और बढ़ रही थी, वो इस बार कम्पीट करने नहीं आ रहे हैं। अली बिलाल और भुवन चौहान का कंपटीशन सबको देखना था, तो वो अब हमें सीधा ओलंपिया में ही देखने के लिए मिलेगा दिसंबर में। तो अभी फ़िलहाल ओवरऑल जितने भी अपडेट्स हैं और जो एथलीट्स कम्पीट कर रहे हैं उनके हिसाब से मैं टॉप रैंकिंग्स ले आया हूँ आप लोगों के लिए। और इसके बाद हम सीधा मिलेंगे फिर वन डे आउट वीडियो के साथ में, जिसमें कि एथलीट्स की कंपैरिजन हम देखने के लिए मिलेंगे। बट एक बहुत बड़ा अपडेट अभी आया है जो कि भुवन चौहान ने अपना कंपटीशन तो कम्पीट करके जीत लिया था सैन फ्रांसिस्को शो, और वो इंडिया में लैंड कर चुके हैं। और आज से जस्ट 10 दिन बाद जो शो होगा उसमें वो कम्पीट करते दिखाई देंगे। तो अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो रैंकिंग में टॉप नंबर 1 पे मैं उन्हीं को रखता हूँ, क्योंकि अभी जो इम्प्रूवमेंट वो लेके आए हैं और जो सैन फ्रांसिस्को शो में हमने उन्हें देखा वो उनका 100% नहीं था। उन्होंने खुद ने भी कहा और हमने भी उनसे बेटर पैकेज की उम्मीद की थी, और इससे बेटर पैकेज वो हमेशा शो करते आए हैं, चाहे वो कंडीशन वाइज हो, चाहे वो फुलनेस वाइज हो, चाहे वो एक ऐसा सेपरेशन शो करना हो स्टेज के ऊपर। वो इस वाले शो में इतना अच्छा नहीं था, और उन्होंने कहा भी था कि जो पीक है उनका सेकंड और थर्ड शो के अंदर जाके वो अच्छे से पीक करते हैं। तो उम्मीद है कि हमें बेस्ट वर्जन देखने के लिए मिलेगा, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। आप कमेंट्स में बताइए क्या लगता है आपको कि क्या भुवन चौहान को कोई कम्पीट अभी कर सकता है इंडिया में या फिर नहीं। सेकंड प्लेसिंग एक नए एथलीट्स जिन्होंने अचानक से एंट्री ली है, रॉयल एंट्री, जो कि है IFBB प्रो सैम निशांत बंसल। उन्होंने पहले तो ये नहीं कहा था कि वो कम्पीट करेंगे, उन्होंने कहा था कि मैं ऑफ लूँगा, बट अब न्यूज़ आई है जैसा कि उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि वो कम्पीट करने के लिए आ रहे हैं। तो सेकंड प्लेसिंग पे मैं उन्हें रखता हूँ, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर जो टॉप जेनेटिक और टॉप फिज़ीक लेवल वाइज अगर देखा जाए, जिनके पास अभी के कंडीशन में सबसे टॉप पे चल रहे हैं वो सैम है। क्योंकि थाईलैंड प्रो शो में भी वो कम्पीट करे थे, यूरोपा में भी किया था उन्होंने, और शेरू क्लासिक इटली में भी किया। तो इन सारे शोज़ में वो इंडिया की तरफ से कम्पीट करने वाले एथलीट्स में सबसे ऊपर चल रहे थे। तो अभी तो उनको बीट करने वाला मुझे नहीं लगता कि अभी कोई होगा, क्योंकि कंडीशन में तो वो हमेशा हमेशा नेल्ड आते हैं। कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि सैम कंडीशन वाइज ऑफ आए हो। बहुत अमेजिंग फिजिक है, बस ये है कि कुछ वक्त और कुछ किलोग्राम मसल और चाहिए बैक में उनके, तो बहुत अच्छी रैंकिंग लेके आ सकते हैं वो। तो सेकंड प्लेसिंग पे मैं रखता हूँ सैम को। थर्ड प्लेसिंग रखता हूँ मैं जुनैद कलीवाला को। जी हाँ, जुनैद कलीवाला, क्योंकि थाईलैंड प्रो में जैसा हमने उन्हें देखा वैसा वो इस बार नहीं आएंगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अभी तक की इम्प्रूवमेंट जो भी हमें देखने के लिए मिली है, थाईलैंड प्रो से बहुत अमेजिंग देखने के लिए मिलने वाला है जुनैद इस बार। क्योंकि अभी का जो कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रहा है, और उम्मीद यही है कि शायद 22 या 23 तारीख को कोई भी एक प्रो शो वो ज़रूर कम्पीट करेंगे, क्योंकि जैसे अपडेट्स उन्होंने डाले थे तो शायद वो दुबई प्रो शो खेलने जा रहे हो। अगर वो दुबई प्रो शो खेलने जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो किस कंडीशन में दिखने वाले हैं, क्योंकि साइज़ का तो मैटर नहीं है, काफ़ी अच्छा साइज़ है उनके पास। सिर्फ इशू है तो वो किस तरीके से अपनी फुलनेस और कंडीशन लेके आते हैं स्टेज के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि कंपटीशन जीते ही अब कंडीशन वाइज जाते हैं, क्योंकि आपने देखा कि आंड्रेडियो भी बीट हो चुके हैं। तो साइज़ का गेम नहीं, कंडीशन का गेम बढ़ता जा रहा है। फोर्थ प्लेसिंग वन ऑफ द फेवरेट एथलीट्स जो आपके भी हैं मेरे भी हैं, जो कि जेनेटिकली भी कह सकते हैं कि मैन फिजिक के लिए बने हुए हैं, वो है राजा अजीत। लास्ट ईयर से इस ईयर तक राजा अजीत ने काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स करे, और अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो स्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिखता है राजा अजीत का। लेकिन जहाँ कमी दिखती है वो है साइज़ में, और दिखे भी क्यों ना, क्योंकि वो लास्ट ईयर ही प्रो बने हैं और उसके बाद से कंटिन्यूसली वो कम्पीट करते आ रहे हैं। पहले थाईलैंड में कम्पीट किया, फिर मोस्टर जंप कोरिया में कम्पीट किया। तो इतना जल्दी जल्दी अगर कोई एथलीट कम्पीट करता है तो साइज़ ग्रो होना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन हाँ, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। उम्मीद है कि और अच्छा इंप्रूवमेंट हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने फोर्थ प्लेस पे रखता हूँ, क्योंकि कंडीशन ये हमेशा नेल्ड आउट आते हैं। फिफ्थ प्लेसिंग पे रखता हूँ मैं डेल्टा दिलीप को। वैसे फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ आप लोग अपने मर्जी से ऊपर नीचे रख सकते हैं, मैं इन तीनों को रखता हूँ। कोई इन तीनों में से कोई भी एथलीट एक दूसरे को बीट करके रैंकिंग ऊपर नीचे ला सकता है। डेल्टा दिलीप, राहुल और मिमो युवराज,
तीनों ही बहुत अच्छे एथलीट हैं। मिमो के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कंडीशन बहुत अच्छी लेके आते हैं, लेकिन साइज़ में बहुत छोटे दिखाई देते हैं। डेल्टास कंडीशन बहुत अच्छी लाते हैं, साइज़ में वो भी छोटे दिखते हैं। लेकिन बात है राहुल की, तो राहुल साइज़ है राहुल के पास, लेकिन अभी जो ओवरऑल मैन फिजिक लुक होता है जिसमें रियर डेल्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कंडीशन बहुत नेल्ड आउट होनी चाहिए, वो अगर वो करते हैं तो टॉप 5 ईजिली क्रैक कर लेंगे। तो फिलहाल अभी के अपडेट्स के साथ तो प्रो शो के अंदर जो जिन भी एथलीट्स के बारे में मुझे पता है मैंने बता दिया। अगर आप में से कोई और किसी एथलीट के बारे में जानता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़े एक ऐसे एथलीट के बारे में जिनके ऊपर सभी का ध्यान है, और इंडिया से शायद वो सेकंड एथलीट होंगे जो कि इस साल क्वालिफाई कर जाए मिस्टर ओलंपिया के लिए, जो कि है सुनीत जाधव, क्योंकि 212 क्लास में वो कम्पीट करने वाले हैं। हम सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हुए। और एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा, जो हमने पहले सुनीत जाधव को देखा था अमेचर ओलंपिया में लास्ट ईयर कम्पीट करते हुए, उस बार के सुनीत जाधव से इस बार के सुनीत जाधव काफ़ी अच्छे श्रेडेड दिखाई देंगे, क्योंकि अभी से ही उनका डेथ फेस और बॉडी के कंडीशन जिस तरीके से दिख रही है, सेपरेशन हमें दिख रही है बॉडी के अंदर, फाइबर दिख रहे हैं बैक में, तो उम्मीद है कि बहुत अमेजिंग शो में हमें दिखाई देंगे। बट हाँ, एक चीज़ है कि अभी मिस्टर ओलंपिया को विन करने के लिए जो साइज़ चाहिए वो साइज़ अभी सुनीत के पास नहीं है। तो आई होप शायद वो ये शो जीतने के बाद हानी रैम्बोट के साथ शायद उनका कुछ तो वर्ड्स हुए होंगे, जिसमें शायद वो अमेरिका जाने के बाद ही अमेरिका में ट्रेनिंग करेंगे और ग्रो करेंगे। तो क्योंकि हानी रैम्बोट इसी तरीके से कराते हैं अपने एथलीट्स को, पहले वो स्टेज रेडी कराते हैं, स्टेज के लिए क्वालिफिकेशन, देन फिर उन्हें ग्रो कराना स्टार्ट करते हैं। तो एक लंबा गैप लेते हैं, इस साल क्वालिफाई करा के अगले साल कम्पीट कराते हैं। तो शायद उनके पास ऐसा ही कोई प्लान हो। इसके बाद हम बात करते हैं अमेचर ओलंपिया, जो 2 बड़े एथलीट्स कम्पीट करने वाले हैं, जिनका इस बार सबको ये भरोसा है कि गोल्ड मेडल और प्रो कार्ड इनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से कम्पीट करते आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर भी रखते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से एक अच्छी फिजिक भी कैरी करते आ रहे हैं। बट कुछ ना कुछ पॉइंट्स की वजह से रह जाते हैं, वो है जीजो जॉन और सिद्धांत जायसवाल। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है जीजो जॉन की फ़िज़िक पहले से काफ़ी बेटर होती आई है, बट जो उनका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है वो ये है कि चेस्ट फ्लैट दिखने लग जाती है। बाकी सारी पूरी ओवरऑल बॉडी के अंदर कोई कमी नहीं है अमेचर लेवल के ऊपर, बट जो एक चेस्ट के अंदर फुलनेस है वो वहाँ पे लैक करती है। और सिद्धांत जायसवाल का ऐसा है कि उनकी कंडीशन टाइम के हिसाब से बहुत जल्दी वेरी कर जाती है। वो आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर उनकी बॉडी बद से बदतर भी हो सकती है और अच्छे से ख़राब भी, मतलब बहुत जल्दी स्विच करती है उनकी फ़िज़िक, तो जिसकी वजह से वो हर साल 1 पॉइंट से रह जाते हैं। तो उम्मीद है इस साल काफ़ी अच्छा पैकेज दिखाएंगे। और 10 दिन बाकी हैं, अब कोई ड्रास्टिकली चेंज तो नहीं होगा किसी की फ़िज़िक में, जैसी फ़िज़िक अभी तक उन लोगों ने हमें दिखाई है, अभी तक जो अपडेट्स हैं ऐसे ही वो हमें दिखाई देंगे। बस गेम है तो कौन ज़्यादा कंडीशनड आता है और किस तरीके की पोजिंग रूटीन हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल शो बहुत बड़ा है, उम्मीद है कि अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो, टाइम आगे पीछे ना हो, क्योंकि जितना लेट होगा शोज़ में एथलीट अपना बेस्ट पैकेज दिखाने से उतना पीछे छूट जाएंगे। तो होप सो सब अच्छे से हो, और जैसे जैसे शो होगा मैं अपडेट्स ले आऊँगा। और अगर किसी एथलीट के बारे में मैंने नहीं बात करी हो तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए, आप ही लोगों के लिए कमेंट्स बॉक्स है। और कोई और कंटेंट का इंटरेस्ट हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।